नमस्ते प्यारे दोस्तों। मेरे भाई जो मैं आज का जो सेशन रख रहा हूँ वो इस चीज़ के लिए है कि जो हमारे भाई बहन हैं जो एक नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को, अपनी जर्नी को, इस कंपटीशन की जर्नी को एक नई तरीके से लेके चलना चाहते हैं। तो उनके सामने एक बाधा आती है कि भैया हम कौन से टीचर से क्या पढ़े स्टार्टिंग में, क्योंकि पता तो होता नहीं है। मतलब किस चीज़ से, जैसे किसी ने बता दिया इससे पढ़ लो तो इससे पढ़ लेते हैं, उससे पढ़ लो तो उससे पढ़ लेते हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे कमेंट आया हुआ है और आप लोगों की भी एक फरमाइश है कि मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊँ जो हर एक टॉपिक के लिए, हर चीज़ के लिए एक सही मायने में सही वीडियो, ठीक है, जिससे कि आपको इधर उधर घूमना भी ना पड़े और सही चीज़ें सही टाइम पे मिल जाएं आपको। देखो, तो मैं इसमें कुछ पहलू रखूंगा और हर चीज़ के लिए एक शर्त बना के लेके चलूंगा, जिसको जिसको जिससे आपको भी कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरा सबसे पहले तो ये वाली बात होती है कि यदि आपने कहीं ऑफलाइन क्लासेस ली है, अगर आपने ये ऑफलाइन क्लास ले ली है और पूरा सब्जेक्ट आपने कहीं से कंप्लीट कर लिया, फिर तो आपको किसी बैच की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। लेकिन स्पेशली मैं फिलहाल उन बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो स्टार्टिंग में कोर्स परचेस करना चाहते हैं किसी भी टीचर से और वो पढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक ही बार में सारा सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाए, फिर दोबारा से मुझे पढ़ना ना पड़े, ठीक है। देखो, दोबारा से पढ़ने वाली चीजें कुछ ही होती हैं, लेकिन 90% की मैं बात करूं कंपटीशन के क्षेत्र में तो एक ही बार सब कुछ पढ़ा जाता है, उसके बाद वो पढ़ा नहीं जाता। जैसे मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, ठीक है, जीएस कुछ पार्ट्स हैं, तो वो सिर्फ एक ही बार पढ़े जाते हैं, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। करंट लेवल की जो चीजें होती हैं वही दोबारा पढ़ी जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो दोबारा पढ़ी नहीं जाती हैं, ठीक है। तो मेरे भाई मैं आपसे कहूंगा, देखो, मैं आपसे कहूंगा कि आपको क्या कैसे पढ़ना है। देखो, मैथ की मैं बात करूं, अगर आप चाहते हो कि एक बार, देखो पहली बात तो ये है कि आप अगर चाहते हो कि मैथ को अगर एक बार पढ़ लें, उसके बाद आपको किसी भी दूसरे टीचर की जरूरत ना पड़े, ठीक है। मैथ एक बार पढ़ना है, किसी भी दूसरे टीचर की जरूरत नहीं पड़े, तो आप, मैं आपको प्रेफर करूंगा, आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है अभी और आप एक कंपटीशन के दायरे में एक नए छात्र हो और आप चाहते हो तो कि एक बार में मैं मैथ कंप्लीट कर लूँ, दोबारा मुझे मैथ कंप्लीट करने की आवश्यकता ना पड़े, तो या तो आप राकेश यादव सर से पढ़ लो या फिर गगन प्रताप सर से पढ़ लो, ठीक है। इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब इनका कंटेंट बहुत ही कम छात्र इनका कंटेंट ले पाते हैं मेरे भाई, क्योंकि ये पढ़ाते इतना है ना, इतना पढ़ाते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं और नए नए छात्र मैंने देखा है कि इनका कंटेंट देख भी नहीं पाते, कर भी नहीं पाते। देखो, इनका कंटेंट वही बच्चा झेल सकता है जिसके अंदर कैपेसिटी होती है और संयम होता है, धैर्य होता है, क्योंकि इनका सिलेबस बहुत लंबा जाता है मेरे भाई और कंटेंट बहुत देते हैं ये, ठीक है। लेकिन इनका कंटेंट पढ़ना कैसे है, बैच लेने के बाद कैसे पढ़ा है इनका कंटेंट। जैसे आपने परसेंटेज इनकी कंप्लीट कर ली, अब परसेंटेज बहुत क्लासेस होती हैं, कुछ टीचर यूट्यूब पर कराते हैं, आप पेड कोर्स लोगे तो 10 15 से क्लासेस में इनकी परसेंटेज खत्म हो जाती है, सिर्फ एक एक घंटे की होती है, ठीक है। इनकी क्लासेस 1.5 घंटे की क्लास होती है और कम से कम 25 30 क्लासेस जाती हैं, ज़्यादा भी चली जाती हैं कभी कभी, ठीक है। तो अगर ज़्यादा समय है आपके पास और आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो और पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते, फ्रेशर बच्चे हो आप और कैपेसिटी रखते हो इन सब चीज़ों की, तो ये पढ़ लेना। नहीं तो राकेश यादव अगर गगन प्रताप ना ले सको तो राकेश यादव सर ले लेना, ठीक है। अगर आपके पास स्पेशली कोई पेड कोर्स नहीं है और जो किसी एक, जैसे दिल्ली पुलिस किसी ने टारगेट कर लिया या यूपी पुलिस टारगेट कर लिया या ये सब कुछ टारगेट कर लिया, कोई अन्य मतलब एग्जाम टारगेट टारगेट कर लिया और टारगेट बैच उन्होंने ले लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअली स्पेशली बात कर रहा हूँ। अगर अलग से आप कोई बैच परचेस करने की सोच रहे हो तो, ठीक है। अगर आप अलग से कोई बैच परचेस करने की नहीं सोच रहे हो तो फिर जो आप पेड कोर्स ले रहे हो, फिर आप वहीं से, तो फिर आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। अब ये मैथ का झंझट खत्म हो गया। रीजनिंग की मैं बात करूं मेरे भाई, इसी तरह से अगर आप रीजनिंग का अलग से कोर्स लेना चाहते हो, अगर आप रीजनिंग अलग से करना चाहते हो, जैसे आप सोच रहे हो कि भैया हमें रीजनिंग एक ही बार पढ़नी है, अलग से पढ़नी है अच्छे से, तो इंडिविजुअल अगर आप लेना चाहते हो अलग से, तो आपको बताया कि रीजनिंग पढ़ाते हैं पीयूष वासने सर, ठीक है। पीयूष वासने सर से आप रीजनिंग ले लो मेरे भाई, एक बार पढ़ लोगे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये महारथी हैं, इन्हीं से एग्जाम निकलेगा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमारे पास भरपूर समय है और हम एक एक चीज करके पढ़ना चाहते हैं और अभी हमारा पढ़ने का मन है और हमारे पास टाइम है, हम फ्रेशर बच्चे हैं, देखो फ्रेशर बच्चों के लिए तो मैं ये कहूँगा पीयूष वासने सर इज द बेस्ट रीजनिंग के लिए तो,
ठीक है, करियर प्लेटफॉर्म पे वो मिलेंगे आपको, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उन्हें उनके लिए तो मतलब रीजनिंग रीजनिंग पक्का समझ में आ जाएगी। कंटेंट भी उनका अच्छा रहता है, जा कंटेंट मतलब जीरो लेवल से हाई लेवल तक कंटेंट रखते हैं वो। ठीक है। लेकिन जिन भाइयों ने कोई पेड कोर्स ले रखा है किसी भी चीज़ का, जैसे मैंने पिछली बार बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर उन्होंने वो लिया है, अगर वो वहां से पढ़ रहे हैं फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी आपका सिलेक्शन कहीं भी नहीं रुकेगा, फिर भी आप पढ़ लो। ठीक है। अब अब ये वाली चीज़ तो हो गई आपकी, मैथ हो गई, आप मैथ हो गया, और आपकी ये रीजनिंग हो गई। अगर यूपी पुलिस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हिंदी कहाँ से पढ़ें, तो हिंदी मेरे भाई, हिंदी आप पढ़ लो। अगर आपको नवीन शर्मा सर की हिंदी मिल जाए कहीं भी किसी भी, अब तो उन्होंने हिंदी पढ़ाना छोड़ दिया है, लेकिन अगर आपको उनकी हिंदी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नवीन सर की अगर आपको हिंदी मिल रही है RWA पे कहीं से भी किसी भी चीज़ के लिए, तो उन्होंने वैसे हिंदी पढ़ाना छोड़ दिया है, लेकिन पिछले बैच में उन्होंने पढ़ाई है हिंदी, जो किस में पढ़ाई थी, हाँ विनायक बैच में पढ़ाई थी, UPSI के लिए जो आया था वहां से पढ़ाई थी। अब तो शायद ममतेश्वर सर पढ़ाएंगे उसमें। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा कोई भी टीचर खराब पढ़ाता है, बाकी आपकी चॉइस है, फिर अपनी अपनी समझ होती है। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी भी लग रही हों, कि सोच रहे होंगे, मतलब देखो समझदारी की समझ समझ की बात होती है। अगर आपको अगर देखो नहीं पता हो तो फिर मैं बता ही रहा हूँ, और पता हो आपको तो फिर आप अ, जो जिसका चाहते हो फिर उसका वो आप ले सकते हो। तो हिंदी होगी आपके लिए, यूपी पुलिस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और SI के लिए जो तैयारी कर रहे हो, या यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मैथ होगी, रीजनिंग होगी, हिंदी होगी, GK GS तो आपको वहीं से पढ़नी है। जो आप कोई पेड कोर्स लोगे वहाँ से, जो सर कराएं, जो भी आपको अध्यापक जो चीज़ें करा रहे हैं, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ आप GK GS में कर लो। ठीक है। मैथ के लिए मैंने बता दिया आपको, रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया। रीजनिंग तो पीयूष पासवान सर से पढ़ लो आप, नहीं तो कोई अगर अदरवाइज कोई अगर पेड कोर्स में आपको करा रहा है वहाँ से भी पढ़ सकते हो। हिंदी मैंने बता दी आपको। ठीक है, नहीं तो अरुण सर भी पढ़ाते हैं हिंदी, वहाँ से पढ़ लो, अगर समझ में आना चाहिए आपके, वो भी बेस्ट पढ़ाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो वो भी पढ़ाते हैं अच्छा, तो कोई परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है। बाकी कमेंट में अगर कोई स्पेशली तुम चाहते हो, जैसे UPSI वाले कुछ हमारे भाई हैं, अगर वो पॉलिटी के लिए अगर चाहें तो पॉलिटी किससे पढ़े, मूल विधि किससे पढ़े, तो मैं बता दूंगा आपको। मैं सच में बता रहा हूँ, मेरा किसी भी टीचर से कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी मैं जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और जिनको पढ़ने के बाद में कुछ हमारे जो मेरा भाई खुद गया है, तो मैं बोलूँगा आपसे पॉलिटी आप पढ़ो। तो पॉलिटी आप पढ़ लो मेरे भाई, इंडियन कोचिंग सर पे जो पढ़ाते हैं, संदीप त्यागी सर पढ़ाते हैं पॉलिटी, UPSC लेवल की पॉलिटी वो पढ़ाते हैं। UPSC लेवल का मतलब हाई लेवल पढ़ाते हैं, वो इतना हाई लेवल पढ़ाएंगे कि पॉलिटी फिर आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ पॉलिटी क्या चीज़ होती है। पॉलिटी मात्र एक सब्जेक्ट नहीं है, पॉलिटी में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा वहाँ से। मूल विधि आप अगर उनसे पढ़ते हो तो वाकई में वो चीज़ें आप सीख जाओगे, जो डेली दिनचर्या में और जो फ्यूचर में तुम्हें काम आएंगी। वो सिर्फ सिर्फ सब्जेक्ट मान के नहीं पढ़ाते, वो उस लेवल से पढ़ाते हैं कि ये चीज़ें पूरी जिंदगी भर काम आएंगी तुम्हें। तो अगर पॉलिटी और UPSI के लिए और पॉलिटी पढ़ना चाहते हो, मूल विधि पढ़ना चाहते हो, तो बेस्ट, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आपको। उनसे आप एक बार पढ़ लोगे, सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, तो फिर ये मान लो कि पॉलिटी का हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाएगा। फिर आपको किसी भी, हमेशा जब तक पढ़ोगे जब तक पॉलिटी की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहीं से भी और कहीं से भी पढ़ो। अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं, तो हिस्ट्री मेरे भाई नवीन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है। हिस्ट्री तो नवीन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर नवीन सर कुछ हमारे भाई एडवांस हिस्ट्री अगर पढ़ना चाहते हैं, वैसे हिस्ट्री का पोर्शन तो पता है कहीं कहीं उसमें एग्जाम में कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है। ठीक है। अगर इंडिविजुअल हिस्ट्री पे, सॉरी भाई, अगर इंडिविजुअल हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है तो अभिषेक सुमन पढ़ाते हैं करियर विल पे हिस्ट्री। उनकी भी हिस्ट्री लाजवाब है। अगर कोई पढ़ा हो, कोई पढ़ना चाहता हो तो वहां से भी पढ़ लेना, क्योंकि वो स्पेशली बैच भी लेके आते हैं। नहीं तो पेड कोर्स कोई आप ले रहे हो, कोई हाई लेवल का पेड कोर्स ले लो, उससे सारी चीजें क्लियर वैसे ही हो जाएगी, फिर तो कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा आपको।
ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़ें या कहाँ से आप पढ़ रहे हो, और जहाँ से भी पढ़ रहे हो वो बेकार नहीं है। ये मत सोचना कि आप जहाँ से पढ़ रहे हो मैंने कुछ और बता दिया तो सोचें, मतलब दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि भैया तो ये वो वाली चीज़ें बता रहे हैं लेकिन हम तो यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें बेकार हैं? वो चीज़ें बेकार नहीं है मेरे भाई, वो भी चीज़ें ठीक है, लेकिन मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ बस आपको। ठीक है, थैंक यू।